हाय गाइस, मूवीज़ अपडेट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थॉर के डेथ पे, क्योंकि अगर आप थॉर लव एंड थंडर की न्यूज़ को शुरू से फॉलो करते होंगे तो इस बात का र्यूमर तो सुने ही होंगे कि थॉर को इस मूवी में मार दिया जाएगा, क्योंकि उसका एक बेटर रिप्लेसमेंट आ चुका है। पर सच बात तो यह है कि थॉर को कोई भी कैरेक्टर रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, माना कि फीमेल थॉर दिखने में काफ़ी ऑसम है और हम लोग उसे देखना भी चाहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि अपने मेन थॉर के कंपैरिजन में बेहतर हो गई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थॉर के डेथ वाले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और बताऊंगा कि क्या सच में थॉर को मार दिया जाएगा या फिर उसे फ्यूचर की मूवी के लिए बचा कर रखा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियोज़ में कहा था कि मे बी थॉर मर सकता है, पर भाई आप लोगों ने उसे गलत वे में ले लिया। मैं बस दो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात किया था, एक था डेथ से रिलेटेड और दूसरा अनवर्दी से रिलेटेड था। पर अब सच बात तो यह है कि आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस मूवी में थॉर मरेगा भी नहीं और अनवर्दी तो दूर की बात है। पहले डिस्कस करते हैं डेथ पे। तो देखो भाई, अगर मार्वल को थॉर को मारना होता तो वो लोग पहले ही कब का मार चुके होते, मतलब एवेंजर्स एंड गेम में ही एक परमानेंटली डेथ को दिखा देते। पर अब उसे फिर से पहले जैसा किया गया है तो इसके पीछे मार्वल का कोई ना कोई मोटिव तो होगा ही। तो अब इसका कोई मतलब नहीं बनता कि थॉर को मार दिया जाए। अगर वो लोग थॉर को फिर से ठीक किए हैं तो फिर आपको फ्यूचर में थॉर पे कोई ना कोई मूवी देखने को मिलेगा ही, मतलब फिर से एक ट्रायलॉजी क्रिएट हो सकता है। तो भाई मेरे ख्याल से थॉर मरेगा नहीं, पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मिस्टीरियस डेथ को दिखाया जा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि थॉर सारे गॉड को बचाने के लिए गॉड दी गॉड बुचर को एक अलग डायमेंशन में ले जाए, जहाँ गॉड तो पावरफुल हो पर वहाँ से रिटर्न आना दोनों के लिए नामुमकिन हो, और थॉर को गॉड दी गॉड बुचर अनंत काल तक टॉर्चर करे, पर उसके रिजल्ट में सारे गॉड सेफ होंगे। तो मे बी ऐसा स्टोरी भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है और थॉर सिंपली गॉड दी गॉड बुचर को मार देगा तो भाई मेरे ख्याल से ये चीज़ गॉड के कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि गॉड मार्वल कॉमिक का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे सारे गॉड डरते हैं। मतलब आप इसे थैनोस के लेवल का समझ सकते हो, जिसमें थैनोस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को गायब करना चाहता था, लेकिन गॉड सारे गॉड को मारना चाहता है। जिसमें वो किस हद तक कामयाब होगा वो तो मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि थॉर मरेगा नहीं, लेकिन उसका बैंड जरूर बजेगा और उसे कुछ ना कुछ छीना जाएगा। मतलब उसे न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस देना होगा जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और थॉर के दर्द को आप इस सीन में फील कर पाओगे। खैर, कुछ लोग का ये भी कहना था कि थॉर अनवर्दी भी हो सकता है। तो भाई मार्वल कॉमिक और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर का स्टोरी आर्क बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट रहा है, और थॉर के अनवर्दी वाला कांड थॉर के अर्ली स्टेज में ही होता है जब थॉर के पास म्यूनियर था, और अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है जिसे उठाने के लिए वर्दी होना जरूरी भी नहीं है। तो फिर आई डोंट थिंक कि थॉर के अनवर्दी वाला स्टोरी इस मूवी में दिखाया जाएगा। पर अभी के रीमर के अकॉर्डिंग थॉर को अपग्रेड मिल सकता है जो ओडिन फोर्स के रूप में होगा। वैसे अभी ओडिन फोर्स क्या है और थॉर लव एंड थंडर में ये क्यों देखने को मिलेगा उसे तो मैं किसी अलग वीडियोज़ में बताऊँगा, क्योंकि एक अलग स्टोरी है। पर शॉर्ट में बता देता हूँ तो ओडिन फोर्स एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल एनर्जी है जिसे असगार्ड के किंग ही यूज़ करते हैं। सिर्फ वही असगार्डियन जो रॉयल फैमिली से आता है, मतलब ओडिन का बेटा या फिर उसके फैमिली मेंबर। पर इस एनर्जी का भी एक हद है जिसके ऊपर ये काम नहीं करता। मतलब अगर कोई यूनिवर्सल बीइंग के सामने इसे यूज़ किया जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, ये फोर्स कमज़ोर हो जाता है और इसे रिकवर करने के लिए डीप स्लीप में जाना पड़ता है। तो आई थिंक ये पावर थॉर को मिल सकता है, क्योंकि इससे वो आराम से गॉड को टक्कर दे देगा। और अभी थॉर के पास जो पावर है उसके हिसाब से वो गॉड को कभी हरा नहीं सकता, और इवन मैजिक का पावर भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पावर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। जिसे गॉड दी गॉड बुचर तो क्या है, वो कॉस्मिक बीइंग को भी हरा सकता है, लाइक सेलेस्टियल जैसे बीइंग को भी हरा सकता है। तो ये पावर थॉर को अभी देना सही नहीं होगा, पर हु नोज कि मार्वल ऐसा ही करे। वैसे ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ थॉर के पावर और गॉड दी गॉड बुचर की ब्रूटैलिटी को डिस्कस कर रहे हो और वहाँ मार्वल वाले एक सिंपल मूवी बना कर रखे होंगे जिसके इनमें आराम से थॉर गॉड दी गॉड बुचर को हरा देगा और उसे मार भी देगा। तो अगर इन केस ऐसा होता है तो फिर डिसअपॉइंट होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि गॉड कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, ये कॉमिक में बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल था। वैसे एक कॉमिक का स्टोरी सुनाता हूँ जो गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन का ही है। तो फ्यूचर टाइमलाइन में एक बूढ़ा थॉर होता है जिसका एक हाथ लोहे का और दूसरे हाथ में पावरफुल म्यूनियर था, और वो उसी के साथ गॉड के आर्मी से लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक वो थक नहीं गया। और जब वो थक जाता है तो गॉड के आर्मी उसे खूब मार कर उसके थ्रोन पे बैठा देते हैं और फिर चले जाते हैं। और ऐसा एक दो बार नहीं होता है बल्कि हज़ारों सालों तक चलता है, और गॉड के आर्मी थॉर को इतना मारता है कि थॉर खुद कहता है कि मुझे मार दो, मुझे मरना है। लिटरली वो मौत की दुआएं गॉड से मांगता है, लेकिन उसे गॉड मारता नहीं बल्कि खूब तड़पाता है।
तो गौर एक अलग ही लेवल का विलन है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर गौर को इस 2 घंटे की मूवी में मार दिया गया तो ये गौर के कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस मूवी को लेकर, वो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इन केस अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना नोटिफिकेशन के लिए। नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने को कोई फ़ायदे भी नहीं। और अगर कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।